नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। अब अंतिम भाग है पवन दूतिका का। इससे पहले मैंने 2 भाग बढ़ा दिए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 18वां श्लोक है, 17 तक मैंने पढ़ा दिया, आप पीछे देख सकते हैं। लिखा है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। गेह माने होता है घर। राधा रानी देखिए कहती हैं कि जब पवन पहुंच जाता है वहाँ पर, मैं थोड़ा सा पीछे दोहरा देता हूँ। पवन जब पहुंच जाते हैं वहाँ पर, देख लेते हैं मंदिर वगैरह को पहुंच जाते हैं, तो वो समझाती है कि तुम देखो बोल तो नहीं पाओगे, तुम्हारे में हिम्मत तो नहीं है मेरी समस्याओं को उसे समझा पाओ। तो इतना करना ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। वो तरीके उन्हें बता रही। तो तरीका बताते हुए इस 18वें श्लोक में क्या कहती है राधा रानी, कहती है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। कहते कि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम मन होता पुष्प, फूल। कुमला मतलब कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ। गेह मतलब घर में, यानी कोई कुम्हलाया हुआ घर में कोई फूल पड़ा हो तो उसे क्या करना, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। उसे क्या करना, मेरे प्यारे यानी भगवान श्री कृष्ण को मेरे आराध्य के चरणों में ले जाकर उस कुम्हलाए हुए फूल को डाल देना। यो देना ये पवन बतला तू, यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, म्यालना हो पग कमल पग को चूमना चाहती है। यानी इससे वो बता देना उन्हें कि जैसे एक पवन, ये फूल की जैसी ही एक बाला है। बाला मतलब स्त्री होती है, बालिका होती है, कि एक बाला है जो इस फूल की जैसी कोमल है, कुमलाई हुई है, और वो म्यालना होकर यानी मलिन, मतलब दुखित होकर कमल पग के आपको चूमना चाहती है। या जैसे इस फूल आपके चरण में गिरा हुआ है, ऐसे ही वह बाला भी परेशान होकर, दुखित होकर आपके कमल चरण को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। आगे कहते हैं कि जो प्यारे मंजू पवन की वाटिका में खड़े हों, अर्थात जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। यानी जो प्यारे मतलब जो मेरे प्यारे हैं भगवान श्री कृष्ण। मंजू मतलब होता है फूल, पुष्प, सुंदर। उपवन मतलब होता है बगीचा या वाटिका में खड़े हो। अगर वो किसी वाटिका में, भगवान श्री कृष्ण अगर कहीं वाटिका में खड़े हों, फूलों की वाटिका में, सुंदर वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों मतलब छिद्र में, जा क्वड़ित माने होता है बजाना, वेणु मतलब बाँसुरी, सा कीचको मतलब बाँस को, बाँस जो होगा ना उसमें लगा होगा बगीचे में, तो उस बगीचे में जो बाँस होते हैं ना, बाँसों के बीच से तुम जाना और उसे जैसे बाँसुरी बजती है उस प्रकार से उस बाँसों के छिद्रों से होकर तुम्हें क्या करना, उसे बजाना। यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की। कहते इस प्रकार उनकी सुरती मतलब होता है स्मृति, याद आना। उनको मतलब भगवान श्री कृष्ण को, सर्व मतलब सभी गोपांगनाओं, गोपिकाओं की उन्हें क्या हो जाएगी, स्मृति याद आ जाएगी। यानी जब वो बाँसुरी को सुनेंगे, क्योंकि वो बाँसुरी वहाँ बजाया करते थे, तो जब वो बाँसुरी बजाते थे तो सारी गोपियाँ आती थी, नाचती थी। तो ऐसे जब तुम बाँसुरी को वहाँ बजाओगे, यानी जो बाँस है उसके छिद्रों से जब तुम गुजरोगी, हवा गुजरेगी तो भाई आवाज़ आएगी बाँसुरी की जैसी। तो बाँसुरी के बाद जब वो सुनेंगे तो उन्हें हमारी याद आएगी। फिर कहते हैं कि जो है बंसी श्रवण रुचि के दीर्घ उत्कंठ होती, यानी बंसी को सुनने की जो उत्कंठा होती थी, दीर्घ उनके, ऐसे ही वो उन्हें क्या, क्योंकि देखिए बाँसुरी के पूरा का पूरा वृंदावन, गोकुल पूरा का पूरा एकदम क्या था, एक मतलब उनके एक बाँसुरी बजने से पूरा का पूरा एकदम मगन हो जाते थे लोग, आनंदित हो जाते थे। तो वही कह रही हैं कि वो बंसी है श्रवण रुचि मतलब सुनना होता है, रुचि मतलब दीर्घ उत्कंठा होती थी, यानी उनके बंसी को सुनने की जो दीर्घ उत्कंठा होती थी, वो बाँसुरी की जब आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा कि कोई था जो उनकी बाँसुरी की आवाज़ों को बहुत प्रेम से सुना करता था, उत्कंठित होकर सुना करता था। अगला कहते हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहते हैं अगर वो वहीं पे हैं तो भाई वाटिका होगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है तालाब या छोटे मोटे पौंड होंगे, मतलब तालाब होंगे। वो तालाब में जो होगा उससे क्या करना कि फूले कमल दल को, यानी कमल के पंखुड़ियों को ले आना। तुम क्या करना उसमें, कमल दल को श्याम के सामने है, जहाँ पे वो खड़े रहेंगे वहाँ के सामने जो तालाब रहेगा, उस तालाब में फूले हुए कमल दल, कमल की पंखुड़ी को, फूले कमल दल को सामने, उनके सामने लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यानी उस जल में क्या करना, तुम धीरे धीरे डुबोना। व्यग्र मतलब व्यथित होकर। यो देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती। तुम ऐसे बता देना कि जैसे यह पुष्प का जो दल है, यानी पंखुड़ी है, कमल का जो पंखुड़ी जैसे पानी में डूब रहा है, उसमें से उसे ठहरता नहीं है पानी, वो क्या होता है, बूंद के रूप में निकल जाता है। ठीक वैसे ही एक अम्बोज नेत्रा वाली, आँखों वाली, यानी ऐसी नेत्रा मतलब ऐसी आँखों को अपने डुबो कर क्या करती, विरह विदुर में,
जैसे पंखुड़ी डूब रही है वैसे वो अपने आंसुओं में अपनी नेत्रों को क्या करके विरह विदुर में वारी में पोरती, वारी माने पानी में पोरती है। जैसे पानी में डूब रहा है वैसे वो अपने आंसुओं में क्या करती है, अपने नेत्रों को हमेशा पोरती है, डुबोती है, वह विरह विधुरा। फिर कहते हैं आगे कहती हैं अर्थात जैसे कमल का फूल उस पानी में डूब रहा है वैसे ही वो अपने नेत्रों को अपने आंसुओं में क्या करती है, डुबोती है, आपके विरह में, दुख में। कहते हैं धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दिग्र के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। कहते हैं जब वो खड़े रहेंगे तो उनके सामने वहन करके मतलब ढो कर लाना, तुम नीप का कोई पुष्प ले आना, कोई फूल ले आना, और क्या करना, और प्यारे के चपल मतलब चंचल, दृग मतलब नेत्र के सामने लाकर उन्हें क्या करना, डाल देना। और जब भाई पुष्प किसी के सामने अचानक से गिरेगा तो अचंभित हो जाएगा कोई भी, तो वो कहती क्या करना इससे, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, तुम ऐसे ही उनके सामने प्रकट करके दिखला देना, नित्य आशंकित हो जाना। कोई भी जैसे आप चुपचाप खड़े हैं और अचानक आपके पुष्प ना हो, मतलब कोई फूल का इधर उधर पेड़ ना हो थोड़ा दूर तक, और अचानक आपके सामने एक पुष्प गिरे तो आप जाहिर सी बात है भाई अचंभित हो जाएंगे। तो वैसे ही मैं नित्य कैसी होती विरह वश में, यानी विरह वश मतलब दुख में वशीभूत होकर मैं कैसे रोज़ नित्य मतलब प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ, जैसे वह पुष्प को देखकर क्या होंगे, रोमांचित होंगे। फिर कहती है आगे कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। विटप मतलब वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण, श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम। जिस वृक्ष के नीचे वो क्या हों, बैठे हो, भाई वाटिका में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं वृक्ष होगा तो वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। अगर वो उस अवस्था में मिले, बैठ जाए, बैठे हुए मिले तो क्या करना, जो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, कोई पत्ता ले लेना उस वृक्ष का, उनके नेत्र के सामने लाकर क्या करना, धीरे धीरे हिलाना। और यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे प्यारे को उन्हें क्या करना, विदित करना मतलब बताना, और चातुरी मतलब चतुरता से उनके साथ दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि जैसे उनकी चिंता में मेरा जो चित्त है, विजित मतलब जो उनको जिस चित्त को, विजित मतलब जीता हुआ, चित्त मतलब मन, जिस मन को उन्होंने जीत लिया है वह चिंता में क्लांत मतलब दुखित होकर काँप जाता है। जैसे पत्ता वह हिल रहा है उनके सामने ना, वैसे ही मेरा मन उनके विरह वेदना में, दुख में क्या होता है, काँप जाता है। या ऐसा तुम चतुरता से उन्हें बताना। फिर कहते हैं कि सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ा हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और अगर कोई सूखी हुई मलिन लतिका मतलब लता हो, जो धरा पर धरती मतलब धरती पड़ी हो, अगर कोई वाटिका में कोई लता गिर गई, सूखी हो, धरती पर गिर गई हो, तो उसे क्या करना, वो उठा के लाना और पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। उस लतिका को, उस लता को उठाकर, जो सूख गई हो, धरती पर गिरी हुई हो, उसे उठा कर ले आना, क्या करना, भगवान श्री कृष्ण के पाँव के पास ला के गिरा देना। और यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, प्रकट करना जैसे लता वृक्ष अपने वृक्ष से, अपने मुख्य डाली से टूट गई है, यानी उसके प्रेम से निकल गई है, टूट के अलग हो गई है, तो कैसे मुरझा कर नीचे गिर गई है, ठीक उसी प्रकार सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित, प्रीति मतलब प्रेम, वंचित मतलब विमुख हो जाना, कि किसी के प्रेम से वंचित हो जाना, किसी से प्रेम का टूट जाना, न मिलना। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, ठीक उसी प्रकार है जैसे यह लता अपने मुख्य वृक्ष से टूटकर सूख रही है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपसे, आपके प्रेम से वंचित होकर, आपसे अलग होकर, बिछड़ कर विरह में रोज़ मलिन हो रही हूँ, नित्य मलिन हो रही हूँ, और नित्य क्या हो रही हूँ, सूख रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यह बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नया नवल मतलब नया पत्ता, मतलब पत्ता, तरु मतलब वृक्ष का पीत जो हो रहा हो, पीत मतलब पीला हो रहा हो, पीला रंग दुर्बलता का प्रतीक होता है, किसी का शरीर पीलापन पड़ जाता है, जैसे पीलिया वगैरह हो जाता है, तो वही बता रही कि वृक्ष तो नया है, पत्ता नया है, लेकिन वह क्या हो गया है, पीला हो गया है। तो कोई ऐसा तुम्हें पत्ता दिखाई दे जो वृक्ष का हो, जो नया वृक्ष का पत्ता हो, नया पत्ता हो, लेकिन वह पीला हो रहा हो, तो उसे क्या करना, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे, उनके युगल मतलब दोनों आँखों के सामने उस पत्ते को क्या करना, ले आना। मेरे प्यारे के आँखों के सामने उस पत्ते को जो पीला हो रहा है उसे ले आना, और धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा,
बहुत सुंदर लाइन है कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, धीरे धीरे उस पत्ते को ले आना, उनके सामने रखना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से, जब किसी के पास प्रबल मतलब बहुत प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा पोषित हो जाता है, यानी किसी के पास सबसे अधिक जब दुख आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी पीला रंग बहुत ज़्यादा दुख, कमजोरी, निराशा और विरह का प्रतीक है। कोई व्यक्ति अगर खाना वाना न खाए तो देखेंगे तो वो धीरे धीरे उसका शरीर पीला पड़ने लगता है। फिर कहते हैं यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। बहुत ही मनोरम लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। इसको आप पढ़िए और समझिए, इसे देखिए क्या मतलब प्रेम की पराकाष्ठा जो होती है वो इस पंक्तियों से विदित होती है। कहते हैं यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरे प्यारे मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य को मेरी सभी व्यथाएं विदित करके बता के, सर्व मतलब सभी व्यथाओं को बताकर तुम क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, एकदम धीरे धीरे से वहन करना मतलब उठा के लाना। उनके पाँव के नीचे कुछ धूल के कण होंगे, उस पाँव के नीचे जो धूल के कण होंगे वो मेरे लिए क्या है, अमृत तुल्य है, चंदन के समान है, शिरोधार्य है। उस पाँव की धूलि को धीरे धीरे करके क्या करना, ले आना और थोड़ी सी भी चरण जो ना ला देगी हमें तू, और अगर थोड़ा सा भी तुम उनके चरणों का धूल लाकर नहीं दोगी, रज लाकर नहीं दोगी तो हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध में दे, यानी जो मेरा चित्त मेरा मन जो व्यथित है दुखित है मैं उसे कैसे शांत करूँगी अगर उनके चरणों की रज उनके चरणों की धूल मुझे नहीं मिलेगी तो। और पूरी होगी न यदि तुझसे अन्य सारी बातें, यानी अन्य जो मेरी बातें हैं अगर तुमसे वो पूरी नहीं होंगी, नहीं तुम कर पाओगी ये जो मैं इतनी सारी बातें बताई हूँ, तो हे पवन दूतिका, हे पवन देवी, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तुम बस मैं तुमसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ तुम मानो और चली जाओ। अभी उनके घर पे ये सारी बातें वो बता रही थी कि रास्ते में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे होगा। जब इतना सब कुछ बता दी, पवन सोची होगी क्या पता भाई इतना सब कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, याद रहेगा नहीं रहेगा। तो पवन से कहती कि मान लो अगर कुछ भी नहीं कर पाती तो बस मेरा इतना काम करो, तो मैं तुमसे विनम्रतापूर्वक विनती करती हूँ। अगर कुछ न कर सको इतनी सारी चीज़ें मैं जो बताई हूँ तो क्या करो तुम कि तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। कुछ भी न कर सको, न उनको पत्ती दिखा सको, फूल दिखा सको, वृक्ष दिखा सको, उनको न कुछ दिखा सको, कुछ नहीं कर सको, तो बस तुम मेरे बाद इतनी विनती मान लो, चुपचाप चले जाओ, बस उनको तुम उनके कमल पग को बस छू के चले आओ। उनके पैरों से स्पर्श होने से जब तुम स्पर्श होकर आओगे मैं बस तुम्हें ही अपने हृदय तल से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर मैं जी उठूँगी। मुझे लगेगा जैसे मैंने अपने प्यारे को हृदय से लगा लिया है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी, आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी, प्रिय प्रवास से थे। और आखिर कोई भी आपकी कोई पंक्ति ऐसी हो जो अपना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।